कितना है 2/3। एक एक स्टेप सॉल्व करिएगा, जल्दीबाजी की कोई जरूरत है ही नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। जैसे मुझे सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा है, बस इतना ही देखना है, एक एक स्टेप सॉल्व कर लेंगे। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ, तो 1 माइनस एक्स प्लस लिखल है, प्लस जाएगा एक्स बटा 1 माइनस एक्स, प्लस माइनस खत्म, क्या बचा 1 बटा में इतना, ये पूरा पोर्शन का। अब आपको मालूम है कि 1 बटा में 1 माइनस एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स तो ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर कहलाएगा 1 प्लस, ये तो 1 माइनस एक्स ऊपर जा चुका है, 1 माइनस एक्स, नीचे क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ है। तो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। देखिए एक एक कम एक ही रह रहा है, 1 प्लस 1 माइनस एक्स बटा में 1, तो उसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो 1 और 1 2 हो रहा है, ठीक है। अब ये देखिएगा कि ये पूरा सॉल्यूशन आपने किया, अब पूरा सॉल्यूशन किया तो ये आया 2 प्लस माइनस एक्स बटा में 1, तो ये वाला ये है, तो ऊपर में क्या जाएगा 1 जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी पूरा लिख लीजिए इसमें, तो ये रहा आपका 2x बटा में 2 माइनस एक्स बराबर कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा आपका 2x बराबर 2 माइनस एक्स, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3, तो ये रहा आपका 3x बराबर में 2, तो x का मान क्या आएगा 2 बटा में 3। अत्यधिक आपको जोड़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसका क्या ट्रिक है, हर एक सवाल पर ट्रिक अलग अलग करते रहता है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। अब आप इसको कितना प्रैक्टिस ढंग का करते हैं हो गया। अब देखिएगा ये तो हम लिख लिए, अब सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप में हमारा सॉल्यूशन और कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमको लिखना कम पड़ रहा है। ये देखिएगा यहाँ पर जैसे गया 1 माइनस एक्स ना, तो माइनस प्लस हो गया आपका, यहाँ पर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो ई और ई खत्म, तो ऊपर में आया आपका यहाँ पर आया, देखिएगा ये 1 माइनस एक्स, तो ये 1 माइनस एक्स किया, यहाँ 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस प्लस खत्म, बचा 1 बटा में 1 माइनस एक्स, ये पोर्शन हो चुका है। अब ये वाला हमको मालूम है ये ऊपर चला जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पर देखिएगा नीचे 1 रह रहा है, 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि 1 माइनस एक्स जा चुका है, यहाँ 1 माइनस एक्स, ये तो प्लस है, तो 1 और 1 2 माइनस एक्स बटा में 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास सीधा आ रहा है 2x बटा में 2 माइनस एक्स बराबर में 1। सॉल्व करेंगे, ये देखिएगा ये यहाँ चला जाएगा, यानी 2x बराबर में 2 माइनस एक्स, प्लस आएगा इधर होगा 3 हो जाएगा, तो x का मान 2 बटा में 3 आ जाएगा। आप फिर जब सॉल्यूशन करिएगा तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको दिखने लगेगा, तो ऐसे में ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक स्टेप सिर्फ सॉल्व कर देना है। इससे पीछे हम लोग पढ़े थे जिसमें x का कुछ नहीं था, सिर्फ संख्या वहाँ पर दिया जा रहा था, ये x वाला एक बचा हुआ था, इसलिए इसको अभी कराया। जब कभी भी इस तरह का फ्रैक्शन दिखाई दे, इस तरह का संख्या दिखाई दे, तो ऐसे सोचिएगा ना, जैसे हमको 2 2 2 2 4 बार जोड़ना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 4 6 और 2 8 है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 को हम 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 से गुना करेंगे तो भी 8 आएगा। तो यानी सेम चीज को सेम बार जोड़ लीजिए या उतना बार से गुना कर दीजिए, एक ही चीज आ जाएगा। तो और ये भी आपको पता है कि प्लस या माइनस के बाद सेम चीज दिखाई दे तो उसको कॉमन ले लिया जाता है। इसके अलावा तो 9 9 9 हमको दिख रहा है, तो या तो मैं इनको उतना बार जोड़ दूं या जितना बार आया है उतना से गुना कर दूं तो सेम आ जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 6 से अगर हम गुना कर देंगे ना तो इनका वैल्यू आ जाएगा। तो 6 से हम जैसे ही गुना करेंगे 6 9 54 6 9 54 54 और 5 59, फिर 6 9 54 54 और 5 59 आएगा। इतना तो यही रह गया। अब फ्रैक्शन में एक बात बताए हैं, कई बार मैं पढ़ाते हुए बताए हैं कि बात फ्रैक्शन का हो तो टोटल 1 आएगा। जैसे अगर टोटल 1 है, टोटल 1 है, तो अगर हम इसको 3/4 लिख रहे हैं
तो 1 में से घटाएंगे तो बाकी वाला आ जाएगा, शेष आ जाएगा। तो 1 में से 3/4 हम घटाएंगे तो 4 यहाँ, 4 में से 3 गया, 1/4। तो हम इसका अंतर ही देख लेते हैं। इसका अंतर अगर ये 3/4 है तो इसका अंतर कितने का है? 1 का। तो 1/4 शेष का रहेगा। तो मतलब हुआ कि अगर कुल मिलाकर के 1 होता है तो 3/4 और 1/4 भी मिला के 1 बनेगा। देखिए 3/4 और फिर 1/4 अगर जोड़ दो तो 1 ना आना चाहिए, क्योंकि कुल हम कह रहे हैं कि कुल 1 होता है। 3 और 1 4, 4/4। तो इसका मतलब हुआ कि जो शेष है, अगर ये 3/4 है तो बचा हुआ 1/4, ये मिल करके कितना आएगा? 1। अगर 6/7 है तो बचा हुआ अंतर कितने का है? 1/7। अब इनको अगर हम देखेंगे, मतलब इनका अंतर को अगर हमको जोड़ना पड़ गया तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अंतर कितना आता है? 1 आता है। तो बस यही चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कि कै वो 1 आपको अलग से मिलने वाला है। तो देखिए 1/7 में अंतर कितने का है? 6/7 का है। तो ये मिलेगा आपको 1। 2/7 में अंतर कितने का है? 5/7 का। तो यहाँ भी है 5/7। तो ये दोनों मिलकर के फिर मिलेगा आपको 1। 3/7 में कितने का अंतर है? 4/7 का। तो ये दोनों मिलकर के फिर मिलेगा आपको 1। तो कुल मिलाकर के 3 और एक्स्ट्रा मिला तो 94 और 3 होता है 97, यानी 5997 ये रहेगा मेरा आंसर। तो आपको क्या करना है कि ऐसा ये जितना बार आया होगा उतना से पहले गुना करके देख लीजिएगा कितना आएगा। और हर वो फ्रैक्शन जिसका अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर बगल में वो है तो 1 लाएगा। तो 1/7 में अंतर है 6/7 का। 6/7 मिल के बना रहा है 1, लिख दिए। 2/7 में अंतर है 5/7 का। 5/7 है, वो दोनों मिल के बन जाएगा 1, लिख दिए। 3/7 में अंतर है 4/7 का, ये दोनों मिल करके बन जाएगा 1। और अब कुल मिला करके ये बनेगा 1। तो जैसे ही वहां पर हम 3 जोड़ेंगे आंसर आएगा मेरा 5997। ये जो आपको पॉइंट जैसा दिख रहा है, ये पॉइंट नहीं होता है बल्कि ये गुना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पॉइंट नहीं है बल्कि एक तरह का गुना है। तो अगर ये गुना है तो कोई खास नहीं रहता है और लगभग इतना ही रहता है, आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 3 गुना के 6 है, 4 तिया 12 और गुना के 24 है, 20 तिया 60 है और ये 120 है। तो आइए 6, 24, 60, 120 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 120 से आएगा। 120 आया, 6 से भाग दीजिए, 20 बार में 20 ऊपर। 24 से भाग दीजिए, 5 बार में 5 ऊपर। 60 से भाग दीजिए, 2 बार में 2 ऊपर। 120 से भाग दीजिए, 1 बार में 1 ऊपर। 20, 25, 27 और 1 28। 28 बटा में 120, 4 7 28, 4 तिया 12, 7/6 ऑप्शन ए। गुना कर लीजिए, पॉइंट में नहीं है ना, वो गुना है, मल्टीप्लाई। बटा का जोड़ बचपन में सॉल्व किए हैं, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर आएगा 7/30। ऐसा है फ्रैक्शन देता है कि देख के ही डाटा देगा, तो आपको वो नहीं देखना है। बेसिक जो पढ़े हैं सिर्फ वही देखना है। बेसिक में क्या पढ़े? बेसिक में ये पढ़े हैं कि जो भी यहाँ दिया जाता है, अगर बड़ा है तो, छोटा मोटा है तो हम एलसीएम निकाल करके बना लेंगे, जैसे पीछे बना लिए थे। लेकिन बहुत बड़ा है तब क्या करें? तो फिर वो जरूर कुछ ना कुछ अपना हिसाब से रहा होगा। हिसाब का मतलब क्या है कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि यहाँ जो कुछ भी देता है वह उतना के ही अंतर पर टूट जाना चाहिए जितना ऊपर दिया है। तो पीछे हम लोग क्लास में पढ़ लिए हैं, 1 के अंतर पर टूटता था तो ऊपर 1 रहता था, 2 के अंतर पर टूटता था तो ऊपर 2 रहता था, 3 के अंतर पर टूटता था तो 3 रहता था। मतलब जितने के अंतर पर टूटता था उतना ऊपर रहता था।
तो अगर उतना ऊपर रहता था तो मेरा आंसर क्या होता था, मतलब फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा कि 4 ना है, तो 1 और 4 में कितने का अंतर है, 1 और 4 में 3 का, तो 3 ऊपर है। यहाँ देखिएगा 9 है और ये 4 है, 9 और 4 में कितने का अंतर है, 5 ऊपर है। 16 और 9 में कितने का अंतर है, 7 का, 7 ऊपर है। 25 और 16 में 9 का अंतर है, 9 ऊपर है। बाकी इसका मतलब हुआ कि जितने का अंतर है उतना ऊपर है। तो जब जितने के अंतर पर वो टूट रहा है और अगर उतना ऊपर है तो मेरा फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म, और वो भी लिखने सिखा दिए थे कि 1 में समथिंग लिखना था। तो ये रहा 1/1 माइनस 1 में लास्ट में क्या है, 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। एलसीएम लेंगे तो 100, इस 100 बार में तो 100 ऊपर, 1 बार में तो 1 ऊपर, आंसर आएगा 99/100, ऑप्शन बी। जितने के अंतर पर नीचे दिया गया है, अगर ऊपर उतना ही रखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। और आपको ये सब बेसिक में बता ही चुके थे, पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल में, उसी को देख लीजिएगा। वही चीज यहाँ है, फर्क था कि 3 रहता था तो सब में वहाँ 3 रहता था, 5 रहता था तो सब में 5, यहाँ हर बार चेंज हो रहा है। तो आप गौर से देखिए ना कि होता क्या है। ये है मेरा 3/4, टूटता है 1/4 में, अंतर 3 का है, ऊपर 3 होता है। लिखा कैसे जाता है, तो लिखा जाता है इसका 1/1 माइनस 1/4। मतलब जो चीज है वही को फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म करेंगे ना तो ये आ जाता है। देखिए सॉल्व करके एलसीएम लेंगे तो 4, 1 4 4, 4 1 4, 3/4 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे ही लिखाया रहता, और ऐसे अगर लिखाया रहता तो कैसे लिखाता, ये लिखाता है 1/1 माइनस 1/4, प्लस है, प्लस लिखिए, ये क्या है 4 है, तो ये लिखाता है 1/4 माइनस 1/9। देखिए ये कैसे हो रहा है, कट रहा है ना, कटते 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 लास्ट वाला छोड़ देते हो, तो आंसर होता है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो हमको उतना देखना नहीं है, हमको मतलब है कि जितने के अंतर पर नीचे टूट रहा है अगर उतना ऊपर है तो मेरा फॉर्मूला पीछे भी हुआ था, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, यहाँ भी होगा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, आंसर आएगा 99/100। ये सारा के सारा सवाल सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है, फिलहाल 21-22 में मेंस का पेपर में सब था, और ऐसे ही सवाल हमेशा बनेंगे। अब बने कैसे, इसमें बोलता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो ध्यान रखना है ना कि रूट में हो माइनस में हो, अंतर सबका सेम होगा। देखिएगा 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इसका मतलब हुआ पहला कंडीशन तो यह है कि रूट में हो, अंतर सेम हो, अंतर समान हो। तो अगर ऐसा हुआ कि अब अंतर समान रहेगा और नहीं रहेगा तो परमेकरण है ना हमारे पास, रेशनलाइज ऊपर नीचे सेम साइंस, मतलब उल्टा साइन से गुना करके देखते चल जाएंगे, बात खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में है तो कुछ ना कुछ तो अपना हिसाब करके ही देगा। रूट के अंदर रूट हो, मतलब रूट के अंदर नहीं, रूट में हो, अंतर सबका समान हो। तो ध्यान रखना है कि अंतर सबका अगर समान हो तो सबसे बड़ी संख्या नहीं कहेंगे, इसको व्यंजक कहेंगे, सबसे बड़ा व्यंजक वो होगा जो हमें सबसे छोटा दिखाई देगा। सबसे बड़ा वो होगा जो यहाँ पे सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा। तो जस्ट उल्टा भी होगा कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा, इसमें सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा वही होगा जो सबसे इसमें बड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। तो बात खत्म हो गया। सबसे छोटा पूछा है हमको, तो हमको मालूम है कि सबसे बड़ा तो वही है जो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा देखने में ये लग रहा है, तो ये रहा मेरे पास सबसे बड़ा। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा वही है जो देखने में, यहाँ लिख देना है, देखने में
सबसे बड़ा वही है जो देखने में सबसे छोटा लगे, तो सबसे छोटा ये देखने में लग रहा है। सबसे छोटा वही है जो देखने में सबसे बड़ा लगे, तो सबसे बड़ा कौन दिखाई पड़ रहा है? √19 माइनस √17। अब इसमें सीजीएल जब मेंस पेपर बनाएगा तो इसमें क्या बात करेगा? एक तो डायरेक्ट ऐसी सवाल दिया हुआ है, इसके अलावा सीजीएल मेंस में सेकंड पे मतलब एक और पेपर में ये सवाल को आरोही और अवरोही कर दिया, बढ़ते और घटते क्रम कर दिया। तो अंदाज पे तो दिख ही रहा है ना कि अगर ये सबसे बड़ा है, मतलब 4 भाई है, 1 2 3 4, सबसे बड़ा भाई ये है, तो इसके दूसरा नंबर पर कौन आना चाहिए? ये आना चाहिए। तीसरा नंबर पर कौन आना चाहिए? चौथा नंबर पर, और जो चौथा जा रहा है वो सबसे छोटा भाई कहलाएगा। तो अब अगर हमको ये कह देता कि बताओ आरोही क्रम में कौन होगा, आरोही का मतलब क्या होगा? बढ़ते क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम। ये सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बड़ी टाइम बर्बाद नहीं करता है, लेकिन आप अगर इसको समझ के कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम लोग पढ़े? अगर गैप सेम है, अगर गैप सेम है और गैप सेम ही रहेगा और रूट में है, तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू वही है जो देखने में सबसे छोटा लगता हो, और सबसे छोटा वैल्यू वही है जो देखने में सबसे बड़ा लगता हो। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब अगर आरोही अवरोही भी पूछा रहता तो हम कर सकते थे। तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये उसी तरह से क्या है, सजा के ही था। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम, क्योंकि सबसे छोटा ये है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। तो ये रहा आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। अगर घटते क्रम का आता तो इधर से देख लीजिए, पहला ये आता, दूसरा ये आता, तीसरा ये आता, चौथा ये आता। तो यहाँ पर जो भी सवाल अब आपसे बनाना चाहेगा एकदम आराम से कुछ ही सेकंड में बना सकते हैं, बस इसका थ्योरम ध्यान में रखिएगा। ये भी सवाल आपका सीजीएल मेंस का ही है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको एक रूप में पहले सजाना है, ठीक है, स्पीड सिर्फ वही लड़का बनाएगा, वही स्टूडेंट इसको स्पीड बनाएगा जो स्क्वायर एंड रूट पढ़ के इसको पढ़ रहा होगा। अभी आप स्क्वायर एंड रूट नहीं पढ़े तो हो सकता है आपको समझ में भी ना आए। स्क्वायर एंड रूट पढ़िएगा तो ऐसे ही बनने लगेगा, लेकिन फास्ट तो सिर्फ वही बनाएगा जो स्क्वायर एंड रूट पढ़ लिया है या तुरंत पढ़ के इस सवाल को देख रहा है, क्योंकि ये स्क्वायर एंड रूट के कंसेप्ट से ही जाएगा, जिसमें आपको उसको लगभग सारी की सारी बातें पता है पहले से। तो देखिए, पहले एक रूप में अगर मैं देखूं तो 2 और -5 है और 2 और -5 है, तो इसको एक जगह लिखिए। हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप स्पीड तभी बना पाएंगे जब स्क्वायर एंड रूट आप पढ़े होंगे। ये प्लस है, इसको प्लस रहने दीजिए, इसको एक दिन घेरिए ताकि इसको हम कुछ और पढ़ेंगे। घटा अरे स्क्वायर एंड रूट जब आप पढ़िएगा तो ये सब समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एक रूप में लेके जाइए, ये रहा मेरे पास √2 माइनस √5, ये अलग जाएगा, और ये रहा -√3। अब आप इसको देखेंगे गौर से, तो इसको पढ़ेंगे पूरे को A और ये पढ़ाएगा B, ये पूरा पढ़ाएगा A और ये पूरा पढ़ाएगा B। अब आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि नीचे वाला A + B है इंटू A - B है। एलसीएम लेंगे तो A + B इंटू A - B होता है A² - B²। तो A² - B² होता है, तो हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो A², तो ये पूरा को हम A पढ़ रहे हैं, तो ये रहा A² - B²। ये फॉर्मूला आया, क्योंकि A + B इंटू A - B एलसीएम लेंगे ना, तो A² - B² बनेगा, यानी ये पूरा पोर्शन है इसमें। तो देखिए, तो अगर इससे हम भाग देंगे तो ई वाला कट जाएगा, सॉरी इससे भाग देंगे तो ई कटेगा, बचेगा कौन? ये वाला, और ये वाला भाग कहाँ जाएगा? ऊपर। अब आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप स्क्वायर रूट नहीं पढ़े हैं। स्क्वायर रूट पढ़िएगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि एलसीएम हम यही वाला रख लिए, तो इससे भाग देंगे तो खत्म, बचा ये वाला, ये ऊपर गुना हो जाएगा। इसको खाली लिखिए √2 माइनस √5, जैसे वैसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा आया प्लस, यही सिस्टम तो यहाँ लागू होगा। इससे भाग देंगे तो यहाँ कटेगा और ई वाला बचेगा, और ई ऊपर गुना होगा के। तो फिर से यहाँ लिखिए
√2 माइनस √5, चाहे तो बंद कर लीजिए, और प्लस में क्या है √3। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम सॉल्व करने चले तो अगर हम इसको ब्रैकेट हटा भी दें, मान के चलिए हम ब्रैकेट नहीं रख रहे हैं इसे, ध्यान से समझिएगा, किसी भी चीज को टाइम दे करके समझिएगा ना, फिर आपके पास क्या बचेगा, एक चीज बचेगा कि मेहनत करके उसको स्पीड बनाना है, तो आप उसको मेहनत करके अपने आप स्पीड बना सकते हैं। प्लस √2 प्लस √2 2√2 माइनस √5 माइनस √5, पता ही है कि माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस है, लेकिन प्लस माइनस तो खत्म होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस खत्म होगा तो देखिए तो क्या क्या बच रहा है, 2√2 और फिर 2√5 भी दिख रहा है, तो 2 और 2 दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा हमारे पास √2 और माइनस √5। आराम से गौर से खाली देखिएगा, बाकी कुछ नहीं। अब ये तो हो चुका है, ये क्या है a माइनस, ये पूरा तो हम पढ़ रहे हैं क्या a² माइनस b², लेकिन अगर गौर से देखेंगे नीचे अंदर में तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, आप घरे तोड़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट वहां लिख रहा हूँ a² प्लस b², तो 5 और 2 7, a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2ab 5 गुना के 10 माइनस 2ab 5 गुना के 10, इसका काम हो गया। माइनस है माइनस लिखेंगे, √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा। अब देखिएगा 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, तो 4 तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, मैं एक स्टेप यहाँ लिख देता हूँ ताकि फिर दोबारा में ना लिखना पड़े। ये है 4 माइनस 2√10, ठीक है। अब आपको पता है ना कि प्लस माइनस के बाद सेम चीज दिखे तो कॉमन ले लेते हैं, तो इसको लिखिए √2 माइनस √5 बटा में, ये देखिए तो प्लस माइनस के बाद 2 दिख रहा है, 2 ले लीजिए ना, तो 2 लीजिएगा ना तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 माइनस क्या दिख रहा है √10 दिख रहा है, तो ये तो गया है। अब अगर हम इसको देखें तो ध्यान दीजिएगा ना, ये कै बार में काटेगा इसको √2 बार में, 2 बार में कहां से √2 बार में, कै बार में काटेगा √2 बार में, ई कै बार में काटेगा √2 बार में, क्योंकि किसी भी संख्या में 2 बार रूट रहता है, तभी तो रूट गुना होकर सिंपल हो जाता है। जैसे √2 गुने √2 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अगर हम इसी को उल्टा करते हैं, उल्टा कि हम 2 को भाग देना चाहते हैं √2 से, तो कै बार में कटेगा √2 बार में कटेगा, तब ना √2 गुना करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये पूरा पोर्शन हमको दिख रहा है √2 बार में करते हुए, बचा क्या 1/√2, 1/√2, ऑप्शन सी। तो इसमें कुछ पर्सन तो हमको लिखना पड़ा है ताकि आप इस बात को समझ सकें। जैसे ही आप स्क्वायर एंड रूट पढ़ेंगे, खैर स्क्वायर एंड रूट पढ़ेंगे तो प्री लेवल में ई नहीं ऐड होता है, लेकिन जब मेंस लेवल रहता है तो आपको इस टाइप का पढ़ना पड़ेगा, और उस टाइप में पढ़ना पड़ेगा ना, तो प्री लेवल में ये सब इतना पढ़ चुके होते हैं कि सब डेटा इसी आपको दिखेगा और याद हो जाएगा। इतना आप पढ़ लेंगे स्क्वायर एंड रूट में, इतना ढंग से पढ़ लेंगे, सारा चीज को कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आइए दोबारा मैं सिर्फ समझा देता हूँ, तो फिर मैंने बोला कि स्क्वायर एंड रूट पढ़ेंगे, या फिर अगर नहीं देखे होंगे तो एक काम करिएगा, स्क्वायर एंड रूट का प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, स्क्वायर एंड रूट पढ़ाया हुआ है, 2-3 वीडियो देखिएगा ना, पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। अब फिर आप आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए तो मैंने एक रूप में पहले सजाने का प्रयास किया, 2√-5, 2√-5, प्लस 3 रहा माइनस 3 रहा, इसको a पढ़े, इसको b, इसको a, इसको b, a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b², इससे भाग देंगे ये वाला बचेगा, ये ऊपर जाएगा, इससे भाग देंगे ये वाला बचेगा, ये ऊपर जाएगा, प्लस माइनस जो कट सकता था कट गया, दोनों तरफ 2 था, 2 हमने यहाँ कॉमन लिया, कॉमन के बाद ये बचा, ये हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, √3 का स्क्वायर 3 होता है,
तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 में से 3, 7 में से 3 गया, 4 आया, दोनों तरफ 2 दिख रहा है, 2 कॉमन ले लिए, 2 खत्म हो गया। ये जो दिख रहा है हमारे पास इसका जस्ट डबल है। डबल का मतलब सिर्फ डबल है, रूट का दुगना। तो यहाँ क्योंकि अगर इसमें रूट 2 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा 2, इसमें रूट 2 से गुना करूंगा तो 5 दूना 10, तो इसका मतलब रूट 2 है। तो इसको मैंने काटा तो ये रूट 2 बार में काटा और आंसर आएगा 1/√2। आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए अगर हम इसको गुना करने चलेंगे तो इससे दोनों में करेंगे तो AC हो जाएगा, AD हो जाएगा, इसमें करेंगे तो BC हो जाएगा, BD हो जाएगा। यहाँ भी इसी तरह से आ रहा है। तो आपकी मर्जी, अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन कर लीजिए, और सॉल्यूशन नहीं करना चाहते हैं तो आप एक चीज देखेंगे कि ये वाला पोर्शन दोनों के दोनों गुना में है। तो गुना में है तो इधर वाला को इधर लाएंगे तो भागा में जाएगा, और इधर वाला को उधर भेजेंगे तो भी भागा में जाएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है 2A + 3B, और यहाँ भी मुझे दिख रहा है 2A - 3B, मतलब सेम चीज एक जगह प्लस में और एक जगह माइनस में। तो इसको हम यहाँ लाएंगे ना तो ये गुना में है इसलिए भागा में आ जाएगा, और ये कहलाएगा 2A - 3B, बराबर है, बराबर रखेंगे। अब यहाँ तो हम ये देखिएगा ये बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 2C प्लस में 3D। अब यही चीज यहाँ माइनस में है तो ये गुना में है, इधर भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा, तो ये कहलाएगा 2C - 3D। अब इसको सॉल्यूशन आप करके उसे देख लीजिएगा, इसे भी आएगा, लेकिन हमको लगता है उलझा देगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा, या कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसे कर देंगे तो ई जो है इस रूप में का मतलब हुआ कि अगर ऐसा दिखे ऊपर में A + B और नीचे में A - B, ऊपर में C + D और नीचे में C - D, तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो